Unacademy. Let's crack it. Look at it once. Hi, good evening, Sharmishta. Let's straight away start doing. I'm sure you have read it now. Amrendra and Dharmendra are brothers. One day they start at the same time from their home for Tata Nagar railway station in their respective cars. Amrendra took 25 minutes to reach the station. After reaching the station, Amrendra found that Dharmendra is 2500 meters away from the station. The distance of Tata Nagar from their home is 15 kilometers. Next day, Dharmendra decided to start 7 minutes early. If they drive at the same speed as the previous day, then Amrendra will reach the station at what time? So once again, as my funda is, I always feel that in all these kind of questions, try to visualize the process. उसको बना के लो पे सामने तो ज्यादा आसान हो जाता है देखना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि ये उनका घर है, ठीक है, और ये टाटा नगर रेलवे स्टेशन है जहां पे उन लोगों को जाना है. द क्वेश्चन सेज द डिस्टेंस ऑफ टाटा नगर फ्रॉम देयर होम is 15 kilometers. So this distance is 15 kilometers. First of all, वो कहता है one day they start at the same time from their home in their respective cars. Amrendra took 25 minutes to reach the station, and after reaching the station, Amrendra found that Dharmendra is 2500 meters away. So Amrendra took 25 minutes. इसका मतलब Amrendra cover all 15 kilometers in 25 minutes. I hope you all agree. ठीक है? Amrendra reached the station in 25 minutes. और उसने पीछे मुड़ के देखा तो धर्मेंद्र 2500 meters पीछे था. That means 2.5 kilometers पीछे था. So कहने से धर्मेंद्र covered 12.5 kilometers in the same 25 minutes. बात तो 25 मिनट की हुई ना. अमरेंद्र 15 किलोमीटर कवर कर गया 25 मिनट में, और जब अमरेंद्र वहां पहुंचा, ही सॉ धर्मेंद्र बिहाइंड. कितना पीछे दिखाई दिया? 2.5 किलोमीटर. तो अमरेंद्र ने उस 25 मिनट्स में जो 15 किलोमीटर्स किया, धर्मेंद्र ने उसी 25 मिनट्स में 12.5 किलोमीटर्स किया. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस. अब पहली बात तो ये, अगर मैं धर्मेंद्र की बात करूं, धर्मेंद्र 12.5 किलोमीटर्स कर रहा है 25 मिनट्स में. देखिए 12.5 का डबल होता है 25. तो कहने से अगर धर्मेंद्र को 15 किलोमीटर्स करना होता तो वो 30 मिनट्स में करता. ये सही कह रहा हूं ना मैं भाई? जितने किलोमीटर्स हैं उसके डबल मिनट्स वो ले रहा है. तो इसका मतलब ये है अगर धर्मेंद्र 12.5 किलोमीटर्स कर रहा है तो 12.5 का डबल 25 मिनट्स ले रहा है. तो अगर 15 किलोमीटर्स करेगा तो 15 का डबल 30 मिनट्स लेगा वहां तक पहुंचने में. सो बेसिकली अमरेंद्र पूरा टाटा नगर तक का डिस्टेंस कवर करता है 25 मिनट्स में, और धर्मेंद्र पूरा टाटा नगर तक का डिस्टेंस कवर करता है 30 मिनट्स में. अब क्या कहता है क्वेश्चन? नेक्स्ट डे धर्मेंद्र डिसाइडेड टू स्टार्ट 7 मिनट्स अर्ली. आज धर्मेंद्र 7 मिनट्स पहले निकल गया है. सो लेट अस से धर्मेंद्र स्टार्टेड एट 9 o'clock. सो अमरेंद्र वुड हैव स्टार्टेड एट 9:07. भाई धर्मेंद्र 7 मिनट्स अर्ली निकला है, मतलब धर्मेंद्र 9 पे निकला तो अमरेंद्र 9:07 पे निकला. तो धर्मेंद्र वुड रीच टाटा नगर एट 9:30, क्योंकि धर्मेंद्र तो 30 मिनट्स लेता टाटा नगर पहुंचने में. एंड अमरेंद्र वुड रीच टाटा नगर एट 9:32, क्योंकि वो 25 मिनट्स लेता है. 9:07 प्लस 25 इज 9:32. सो कहने से टुडे अमरेंद्र वुड रीच 2 मिनट्स लेटर देन धर्मेंद्र. यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आज क्या होगा व्हेन अमरेंद्र विल रीच द स्टेशन, तब क्या होने वाला है. सो आई कैन स्ट्रेट अवे से दैट टुडे दैट ही विल रीच 120 seconds later than Dharmendra. So B option, 120 seconds later than Dharmendra is the right answer. Chinmay said 120 seconds is the answer, but Chinmay वो 120 seconds A और B दोनों में था. So we had to check वो earlier पहुंच रहा है कि later, ये भी important था. So because of I mean with respect to अमरेंद्र, हमें ये जानना था धर्मेंद्र लेट पहुंच रहा है कि पहले. तो अमरेंद्र के मुकाबले अगर मैं देखूं तो धर्मेंद्र जल्दी पहुंचता है. धर्मेंद्र के मुकाबले अमरेंद्र लेट पहुंचता है. So Amrendra would be reaching 120 seconds later. Yes, the B1 is the correct answer. So that's the right answer for question number 10. I'm sure it is clear to all of you. So please do interact with me as well. ठीक है, मानता हूं मैं अभी नया नया मेहमान हूं आप लोगों के यहाँ पे, आप लोग पुराने हो अनअकैडमी में, बट स्टिल
Whenever you have any kind of questions, anything, any queries, so please raise your hand, please write it in the chat box. I'll be happy to discuss it with you. Then I'll move ahead to next question, question number 11 on your screen. Try this question. And a very good evening to all newcomers as well. Shashank, Sonakshi, Shreya, the names that I can see. So very good evening, guys. I follow you on LinkedIn. Oh, so follow me here as well now on Unacademy. LinkedIn is our professional, so I do not do much over there. Academics is my strength basically. So here we have the next question, question number 11. All of you try this. एक बार देख लीजिए, फिर इसको मिलकर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को. And once again, I would request you all to share this class with in your, respective groups as well. I need this hand holding from you initially because I'm very new to the system. So somehow people do not get to know about the classes yet. Very good evening, Abdul and Amar. Let's start with it now. Two candles of the same height are lighted at the same time. The first is consumed in 4 hours, the second in 3 hours. Assuming that each candle burns at a constant rate, in how many hours after being lighted was the first candle twice the height of the second? Again, a very common kind of question. ठीक है, मतलब कैट में इसके होने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन यू कैन फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन एनमैट, सीमैट, स्नैप, महाराष्ट्र सीटी, ऐसी हर जगह पे इस तरह का क्वेश्चन आपको आराम से दिख सकता है. क्या करना चाहिए, मेरा पर्पस यही है इन सभी सेशंस के थ्रू कि इन सभी क्वेश्चंस का आप एक जेनरिक तरीका समझ जाए. कोई भी क्वेश्चन इसके अराउंड आएगा, शुड बी एबल टू डील विद इट. स्पेसिफिक क्वेश्चन जानने की जरूरत नहीं. देखिए वो कहता था फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स एंड द सेकंड इज कंज्यूम्ड इन 3 आवर्स. कैंडल्स की हाइट तो सेम है, लेकिन एक 4 आवर्स में बर्न होती है, एक 3 आवर्स में बर्न होती है, लेकिन हाइट नहीं दे रखी. और ये कह रहा है ऐसा कब होगा कि हाइट ऑफ द फर्स्ट कैंडल ट्वाइस द हाइट ऑफ द सेकंड हो जाएगी. So, because the first candle burns in 4 hours, the second candle burns in 3 hours, तो मैं उस कैंडल्स की हाइट मान लेता हूं कोई ऐसा नंबर जो 4 और 3 से डिविजिबल हो. दोनों ही कैंडल्स की हाइट आई वुड अज्यूम एट एन एलसीएम ऑफ 4 and 3. 4 और 3 का एलसीएम क्या है? 12. Let us say the height of the first candle is 12 feet. And the height of this second candle is also 12 feet. You can take 12 inches, you can take 12 meters, you can take 12 kilometers. ठीक है, मैथ की सबसे अच्छी बात है जो मन करे अज्यूम कर लो. ठीक है, कैंडल है 12 किलोमीटर की, अज्यूम कर ली, मेरा मन मैंने कर ली, कर सकते हो. अब फर्स्ट कैंडल 4 घंटे में जलती है 12 फीट, तो कहने से पहले वाली कैंडल 3 फीट जलती है पर आवर, राइट. 12 फीट जलती है 4 घंटे में, इसका मतलब हर घंटे में 3 फीट जल जाती है. एंड सेकंड कैंडल 12 फीट जलती है 3 घंटे में, दैट मींस इट बर्न्स 4 फीट पर आवर, हर घंटे में 4 फीट जल जा रही है. तो पहले वाली कैंडल 3 फीट पर आवर और दूसरे वाली कैंडल 4 फीट पर आवर जल जा रही है. अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कितने टाइम के बाद फर्स्ट कैंडल की हाइट सेकंड कैंडल की हाइट का डबल रह जाएगी. आई एम सेइंग लेट अस से दिस हैपेंस आफ्टर टी आवर्स. मान लीजिए टी आवर्स के बाद फर्स्ट कैंडल की हाइट सेकंड कैंडल की हाइट का डबल हो जाएगी. तो सीधी सीधी बात यह कि फर्स्ट कैंडल की हाइट हो कितनी जाएगी टी आवर्स के बाद? इट वुड बी 12 फीट जो इनिशियल है, माइनस 3 इंटू टी. भाई पर आवर 3 जल रही है तो टी आवर्स के बाद 3 टी कम हो जाएगी. 12 वॉज द इनिशियल हाइट, नेक्स्ट टी आवर्स में 3 टी कम हो गई, तो 12 माइनस 3 टी रह गई. और सिमिलरली अगर मैं सेकंड कैंडल की बात कर रहा हूं तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? उसकी भी इनिशियल हाइट तो 12 ही थी, 12 में से कितना कम हो जाएगी? 4 पर आवर, तो 4 इंटू टी दैट इज 4 टी. तो फर्स्ट कैंडल की हाइट हो जाएगी 12 माइनस 3 टी, सेकंड की हाइट हो जाएगी 12 माइनस 4 टी, और फर्स्ट की हाइट सेकंड की हाइट का डबल होनी चाहिए. सो 12 माइनस 3 टी डबल होना चाहिए 12 माइनस 4 टी का. दैट्स इट, आवर जॉब इज डन. अब आपको टी ही तो चाहिए, ये तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो चलिए कर लेते हैं.
12 minus 3t is 24 minus 8t, right? From here I get 24 minus 12 is equal to 8t minus 3t, और t is equal to 12 divided by 5. तो इसका मतलब 12 by 5 आवर्स के बाद फर्स्ट कैंडल की हाइट सेकंड का डबल हो जाने वाली है, विच इज गिवन इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी गिव्स मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. The right answer for the question is 12 divided by 5 hours. So once again, I welcome all the people, all the newcomers as well. Good evening. Prithviraj, Shavik, Omkar, the names that I can see, I'm taking just those names. Might be missing some of you. But I'm sure you all are able to understand this question as well. That was the third question of the day that we did, question number 11. Please tell me, is this clear or not? Can I see some messages on chat box as well? Can I see some kind of interaction from your side too? Anyone? Anything? Chinmay says it is clear. Shavik, good evening. It is clear. Thank you, Shavik. Others? There are so many people in the class currently. So can I just hear from you as well? देखिए ऑनलाइन में तो ये अकेला मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यही है, चैट बॉक्स. तो हमारा माई बाप यही है, इसी के थ्रू मुझे लगता है आप बोल पा रहे हैं. हालांकि यू ऑल्सो हैव अदर ऑप्शंस. यू कैन रेज हैंड एंड आस्क क्वेश्चंस एज वेल, सो यू कैन डू दैट टू. सो व्हेनेवर नीडेड प्लीज डू दैट. I'll move ahead to the next question, question number 12. अब आता है क्वेश्चन हम लोगों के पास, which is something based upon floors. पढ़ते हैं क्वेश्चन को. David gets on the elevator at the 11th floor of a building and rides up at the rate of 57 floors per minute. Thank you आदित्य. Right? 11th floor पे वो है फिलहाल, यहां से चलता है, और यहां से वो किस स्पीड से ऊपर जा रहा है? Is going at a speed of 57 floors per minute. इस स्पीड से वो ऊपर जा रहा है. At the same time, Albert gets an elevator at the 51st floor. तो एल्बर्ट जो है वो 51st फ्लोर से स्टार्ट करता है, एंड एल्बर्ट इज कमिंग एट द रेट ऑफ 63 फ्लोर्स पर मिनट. एल्बर्ट नीचे आ रहा है 63 फ्लोर्स पर मिनट की स्पीड से, राइट? सो एक आदमी 11th फ्लोर से ऊपर जा रहा है, एक 51st फ्लोर से नीचे आ रहा है, और उनकी स्पीड्स 57 फ्लोर एंड 63 फ्लोर्स पर मिनट की है. आगे क्या बताता है क्वेश्चन? लेट्स हैव अ लुक एट दिस. Then it says, if they continue traveling at these rates, then at which floor will the elevators meet? कहां जाके मिलेंगे अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड देखूं, the relative speed of these two guys is 63 plus 57, that is 120 floors per minute. मतलब ये एक दूसरे की तरफ 120 फ्लोर कवर कर रहे हैं हर मिनट में. दे आर कवरिंग 120 फ्लोर्स एवरी मिनट. और इनके बीच का डिस्टेंस है कितना? The distance between them is 40 floors, right? That is 51 minus 11. अब कर सकते हैं वो 120 फ्लोर्स एक मिनट में, करने हैं उनको 40 फ्लोर्स मिलने के लिए. तो सीधी सीधी बात है कि 40 की स्पीड से, सॉरी 120 की स्पीड से 40 फ्लोर्स कवर करने में कितना टाइम उनको लगेगा? दे विल टेक 1/3 minutes, और यू कैन से 20 seconds as राइट? 20 सेकेंड्स के बाद वो सीधा बीच में कहीं मिल जाने वाले हैं. बट क्वेश्चन हमसे टाइम नहीं पूछ रहा. क्वेश्चन हमसे पूछ रहे थे कंटिन्यू ट्रेवलिंग एट दीज रेट्स, एट विच फ्लोर विल द एलिवेटर्स मीट? वो किस फ्लोर पे मिलेंगे? अब 1/3 मिनट्स में ये आदमी कितने फ्लोर और कवर कर लेगा? सीधी सीधी बात है, 57 की स्पीड से ये 19 फ्लोर्स और कवर कर लेगा, एंड 11 प्लस 19 फ्लोर्स 30th फ्लोर पे जाके वो उससे मिलेगा. ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द अदर गाय एज वेल. मैं ये भी कह सकता हूं कि जो आदमी 51st फ्लोर से चल रहा है, अगले 1/3 मिनट्स में 63 की स्पीड से 21 फ्लोर्स कवर कर लेगा, लेकिन वो नीचे आ रहा है. तो 51 से 21 फ्लोर नीचे आ जाओ तो भी 30th फ्लोर आएगा, 11th फ्लोर से 19 फ्लोर ऊपर चले जाओ तो भी 30th फ्लोर आएगा. सो इन ईच ऑफ द केसेस माय आंसर इज 30th फ्लोर. सो द एलिवेटर्स आर गोइंग टू मीट at the 30th floor. Option B becomes the right answer for us for this question number 12. I hope it is clear. Good evening to all newcomers as well. Prakash, Suman, Pravan Kumar and everyone. 30 is the right answer. Absolutely, Chinmay. That's absolutely correct. I hope all is fine now. Till this point, everyone has understood, right? Do let me know whenever you have a question. Please put it in the chat box. I'm waiting for your messages. जब भी आपको लगे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है? दीपांशु says yes. Thank you, Dipanshu. I'll move ahead to the next question, question number 13, which is here.
एक बार देख लीजिए, फिर इसको करना स्टार्ट करते हैं। हल्का सा पढ़ लीजिए पहले। व्हाट डज द क्वेश्चन से? Two sea trawlers left a seaport simultaneously in two mutually perpendicular directions. Half an hour later, the shortest distance between them was 17 kilometers. And another 15 minutes later, one sea trawler was 10.5 kilometers farther from the origin than the other. Find the speed of each trawler. Okay. Thank you, Aditya. I hope the question is clear. Good evening, Abhishek. Two sea trawlers left a seaport simultaneously in two mutually perpendicular directions. What does that mean? That means if one trawler is moving in this direction, the other trawler is moving in this direction. They are moving in mutually perpendicular directions. एक ट्रॉलर इस तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा ट्रॉलर उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है. Half an hour later, the shortest distance between them was 17 kilometers. आधे घंटे के बाद उनके बीच का डिस्टेंस 17 किलोमीटर था. तो इसका मतलब एक चीज ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे. So let us say after half an hour they are at these two positions. One trawler is here and one trawler is here. So in 30 minutes this trawler has covered this distance, and in 30 minutes the other trawler has covered this distance, and the distance between them is 17 kilometers. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सी चीज है. एक आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस है, उनका हाइपोटेन्यूज 17 है. सो कैन आई क्विकली गेट इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू? टेल मी अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसमें हाइपोटेन्यूज 17 होता है. मेरे ख्याल से आप में से काफी लोगों को आइडिया होगा इसके बारे में. राइट इन द चैट बॉक्स एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताइए जिसका हाइपोटेन्यूज 17 होता है. जैसे 3 4 5 हम सब लोगों को पता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है. तो ऐसा कोई और पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसके अंदर आपके पास 17 आ जाए हाइपोटेन्यूज में? एनीवन? Any Pythagorean triplet in which you have 17 as a hypotenuse? Didn't get a message from many of you. So 8, 15 and 17, right? Let's take it 8, 15 and 17. तो इससे एकदम से आइडिया लग जाता है, दिमाग में आता है कि इसका मतलब यार ये परपेंडिकुलर और बेस जो है ना, ये 8 और 15 के आसपास रहे होंगे. राइट? 8 और 15 के आसपास रहे होंगे. 8, 15 और 17 ये दोनों रही होंगे मेरी. हालांकि मैं पक्का नहीं जानता हूं, मैं अंदाजा लगा रहा हूं इस बात का. कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. He says and another 15 minutes later, another word भी है, मतलब 30 मिनट से ऑलरेडी चल चुके वो. इसके another 15 minutes later, one sea trawler was 10.5 kilometers farther from the origin than the other. मान लीजिए 15 मिनट और चले, तो 15 मिनट और चलने पे वो इतना कवर कर गए. राइट? और ये वाला 15 मिनट और कवर चलने पे इतना कवर कर गया. वो कह रहा है एक ने दूसरे से 10.5 किलोमीटर ज्यादा कवर किया हुआ है. अब पहली बात तो ये, अगर कोई 30 मिनट्स में कोई सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है तो 15 मिनट में तो उसका आधा कवर करेगा ना. वॉट एवर ही वुड हैव कवर्ड इन 30, 15 मिनट्स में ही वुड बी कवरिंग हाफ ऑफ इट. सो इसीलिए मैं हाफ करने जा रहा हूं ना. मैं इस डिस्टेंस को 1 मिनट के लिए 2x मान लेता हूं, तो कहना है से ये x हो जाएगा. और इस डिस्टेंस को 2y मान लेता हूं, तो कहना है से ये y हो जाएगा. मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्यों मैं 2x ले रहा हूं. हालांकि मैं x ले सकता था, वो x लूंगा तो आगे वाला x/2 हो जाएगा, y लूंगा तो y/2 हो जाएगा. जस्ट टू अवॉइड वेरिएबल्स मैंने फ्रैक्शंस, मैंने जो है 2x मान लिया ताकि आधा x हो जाए, उधर 2y मान लिया ताकि आधा y हो जाए. अब ये टोटल डिस्टेंस चल चुका है 3x और वो टोटल डिस्टेंस चल चुका है 3y. और क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रॉलर दूसरे ट्रॉलर से 10.5 किलोमीटर ज्यादा चल चुका है. यही तो कह रहा है ना इधर. Another 15 minutes later, one sea trawler was 10.5 kilometers farther from the origin. ये रहा origin. तो एक ट्रॉलर यहां से 10.5 किलोमीटर ज्यादा दूर है दूसरे के मुकाबले. मतलब दूसरे ने अगर कवर किया है 3y, तो इसने कवर किया है 3x, which is 10.5 farther. तो मैं कह रहा हूं 3x minus 3y is 10.5. मतलब x minus y is 3.5. अगर x minus y is 3.5 तो 2x minus 2.5 7 होना चाहिए ना. मतलब ये दोनों नंबर्स का डिफरेंस 7 होना चाहिए और उनके स्क्वायर्स का सम 17 का स्क्वायर आना चाहिए.
क्या 8, 15, 17 इस सारी बातों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर आता है, और 8 और 15 उनमें 7 का डिफरेंस भी आता है, ये सेटिस्फाई करता है। तो सीधा सीधा बोल सकता हूं मैं कि 8 और 15 ही ये दोनों डिस्टेंसेस हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ट्रॉलर्स की स्पीड बताइए। अब कोई 8 किलोमीटर कर रहा है 30 मिनट्स में, तो स्पीड क्या होगी? 16। आधे घंटे में 8, तो पूरे घंटे में 16। और जो 15 कर रहा है उसकी स्पीड क्या होगी? 30। तो 16 and 30 आर दी टू स्पीड्स। माय आंसर इज ऑप्शन ए फॉर दिस। It's a combination of geometry with time, speed and distance. This is what they have done. लेकिन ये क्वेश्चन हम आसान बना पाए क्योंकि हमने 2x और 2y ले लिए। यही अगर आप x और y लेते ना, और जब वो आगे वाले डिस्टेंसेस x/2 y/2 लेते, यू वुड हैव सीन कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता। यही छोटी छोटी चीजें हम लोगों को यहां से सीखनी है, विच आर गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। ये सारी चीजें हम लोगों को हेल्प करते हैं फिर आगे जाके। I hope you all understood my point. So this is all about this question. हालांकि एक और आपका डाउट हो सकता है, सर 8, 15, 17 आपको तो पता था, हमें नहीं पता था, तो हम लोग कैसे डील करते हैं इसके साथ? देखिए, अगर ये 8, 15, 17 ना भी पता होता, तो मैं एक काम करता, यहां से मैं ये कह सकता हूं ना 2x is 7 plus 2y। तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं लगा देता फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? मैं ये कह देता कि 2y का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, 2x मतलब 7 प्लस 2y का स्क्वायर इज 17 स्क्वायर। इससे भी y निकाल सकता हूं, और ये बहुत मुश्किल नहीं हो सकता। देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन ये ज्यादा मुश्किल नहीं आता। हालांकि इफ यू नो द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। Unacademy. Let's crack it.